तो प्रभु की उपस्थिति हमारे विश्वास के आधार पर नहीं है, वो अपने वादे के अनुसार करता है। ठीक है, अगर उसने कहा तो वो करेगा। वचन में लिखा हुआ है वो अपने वचन को पूरा करने का ध्यान रखते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर यीशु ने कुछ कहा है तो वो उसको पूरा करने का ध्यान रखते हैं, चाहे हम विश्वास करें या ना करें। वो है, वो मौजूद है। वो पवित्र है तो वो पवित्र है। वो सृष्टि का मालिक है तो वो मालिक है। अगर उसने हम पापियों से प्यार किया तो किया, इसको कोई भी व्यक्ति झुटला नहीं सकता है, या कोई भी व्यक्ति अपने अविश्वास के द्वारा बदल नहीं सकता है। तो प्रभु जो हैं सो हैं। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। तो चाहे हमारा अविश्वास है, चाहे हम विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या हमारा विश्वास डामाडोल है, हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अपने वचन का पक्का है। उसने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूं, तो वो है, वो है। अगर उसने कहा कि मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा, तो ऐसा है, ऐसा है। अब मनुष्य अपने विश्वास और अविश्वास के द्वारा कई चीजों को ग्रहण करता है, कई चीजों को ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, यानी अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादे, अपने प्रॉमिस, अपनी बात, अपने वचन, अपने शब्द को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा शक, हमारा अविश्वास, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे शब्द उस परमेश्वर की उपस्थिति को, वादे को, परमेश्वर के किए हुए कामों को और जो करने वाला है उसको झुटला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी किसी की धारणा है कि ईश्वर है, ये नहीं, वो तो है ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो उसकी इस धारणा से या उसके ऐसा विचार कर लेने से या उसके ऐसा सोच लेने से परमेश्वर का अस्तित्व नहीं मिट गया। क्या आप समझ रहे? वो है, वो है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। आप कितने महान हैं, सच में आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। जैसा कि तूने कहा तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, तुझे धन्यवाद। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। चलिए मिलकर गीत गाते हैं और प्रभु की आराधना करें। प्रभु को पसंद आने वाली स्तुति करेंगे हम एक समय। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाएंगे यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाएंगे, मिलकर गाएं, मिलकर गाएं। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते,
हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, अब्बा पिता, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की, आराधना 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 यीशु की, आराधना यीशु की। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। लीन होकर गाएं, पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, हम तेरी आराधना करते, हृदय से आने दीजिए। तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, ओ आराधना आत्मा की, आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दिल से गाइए, हमको जीवन देने हम तेरी आराधना करते, ओ हो तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हाथों को उठा के, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दिल लगा के हाथों को उठा के, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, ओ हो हम तेरी आराधना करते। हमको देने वाले हम तेरी आराधना करते, आराधना करें प्रभु यीशु की। हम तेरी आराधना करते। यीशु
आराधना करेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु की। एक साथ मिलकर यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हालेलुया यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, सब लोग मिलकर गाएं यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तू हमारे बीच में स्वामी प्रभु जी है, हम आराधना करते, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तू कितना भला मेरे परमेश्वर, हम आराधना करते, हालेलुया हालेलुया आमीन। तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया आमीन। तेरी महिमा प्रभु कितनी अपार है, तेरी महिमा की सीमा नहीं, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु यीशु कितना भला तू है, तू कितना महान है। ताली बजाकर जोर से हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पिता कितना भला तू है, हम आराधना करते, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। परम प्रसाद में तू विद्यमान है, हम आराधना करते, हालेलुया हालेलुया आमीन। ताली बजाकर जोर से सभी लोग हालेलुया 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 आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया नाचते हुए हालेलुया हालेलुया पूरी भक्ति के साथ हालेलुया 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 प्रभु यीशु महिमा हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया आराधना हो, हालेलुया हालेलुया प्रशंसा आमीन तेरी, आमीन हालेलुया हालेलुया महिमा हो तेरी, हालेलुया हालेलुया जिंदा प्रभु तू, हालेलुया हालेलुया जिंदा खुदा तू, हालेलुया हालेलुया कितना भला तू, हालेलुया हालेलुया कितना बिला तू, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु जी हालेलुया हालेलुया पावनकारी, हालेलुया हालेलुया ईश्वर सुत तू, हालेलुया हालेलुया मरियम नंदन, हालेलुया हालेलुया आदि
और अंत, हालेलुया हालेलुया सत्य और जीवन, हालेलुया हालेलुया भला चरवाहा, हालेलुया हालेलुया स्वर्ग का द्वार तू, हालेलुया हालेलुया संतों में महान तू, हालेलुया हालेलुया दूतों में महान तू, हालेलुया हालेलुया सबसे पवित्र तू, हालेलुया हालेलुया एल शद्दाई, हालेलुया हालेलुया पाक गाइए गाइए मुंह यहोवा, खोल के हालेलुया जिंदा प्रभु तू, हालेलुया हालेलुया तारीफ हो तेरी, हालेलुया हालेलुया तारीफ हो तेरी, हालेलुया हालेलुया ऐ रूहे पाक, हालेलुया हालेलुया तू है भला हूँ, हालेलुया हालेलुया यीशु की महिमा हालेलुया हालेलुया हम पर छाए, हालेलुया हालेलुया यीशु की महिमा हालेलुया हालेलुया हम पर छाए, हालेलुया हालेलुया अभिषेक बरसे, हालेलुया हालेलुया बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया गंगाई मिल गई, हालेलुया हालेलुया उद्धार मिलता है, हालेलुया हालेलुया जीवन भी मिलता है, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से, 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 हालेलुया यीशु के नाम से, हालेलुया यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, हालेलुया 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 हालेलुया, गाते जाओ प्रभु की महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करते जाएं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया, लिया मामा से केरे बेले बारा 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 बा, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ सन्नान या बात में हेरे बेरे 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 बेरे, लिब्रो सोरा महांदला बारी खंदला ला बाबा बाबा, हालेलुया 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 हालेलुया, तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करते जाएं, तालियां बजाएं प्रभु की स्तुति करें, हाल तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करते जाएं, शाबारिया बारा 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 बारा, शीला बारा 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 बारा, mighty anointing in Jesus name, लिब्रो सोरा बहांदा ला खारा बा शेखे रेबे, हर यीशु के नाम पर हर प्रकार के अंधकार की शक्ति इसी समय, बंधन यीशु के नाम पर इसी समय खुल जाए, लिब्रो सोरा बहांदा ला खारा बा से रिया मामा शेखे रियंदला बा, स्मांदरा मा खोरा बा सेंडे रियंदरा, लिब्रो सोरा ला खारा बा बा बा, शेंडे रिया बा बा, सुपरांगंदला मामा, लिब्रो सोरा खंडला ला बा, रिबारा मा खबा तेरे में ही शकाला बा, रामा स्वे हेरे बेरे 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 बेरे, शरा बारा 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 बा, उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा, हर बंधन हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम पर इसी समय हम आदेश देते हैं, इस जगह को छोड़कर चले जाएं, चले जाएं, यीशु के नाम पर हर बंधन इसी समय खुलने पाए, खुलने पाए, हर अंधकार की शक्ति को हम आदेश देते हैं,
यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय इन लोगों को इस जगह को छोड़कर इसी समय जाए 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 जाए। लिब्रो सुरबहांदाला बाबा शेखे रेबे लिब्रा सुबहांदाला माखे रेबे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। लिब्रो सुरहांदारा खाखाला बाबा शेखे सिंग्रांदरबो शबारा दे 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 दे। टूटे 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 हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। यीशु के पवित्र लहू के द्वारा इस जगह को अनॉइंट कर प्रभु, अनॉइंट कर पिता। यीशु के पवित्र नाम पर इस जगह से हर बंधन खुलने पाए इसी समय 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 होने पाए होने पाए होने पाए स्वतंत्रता यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। Let there be mighty power, mighty anointing and mighty healings. लिब्रो सुरहांदारा खाशबे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा अपने सानिध्य से हमें घेरे हुए है। स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, आशीष बह रही है। अपने आप को प्रभु के चरणों में हाथों में दे देना, समर्पित कर देना। अपने बच्चों को, अपने भाई, अपनी बहन, अपने पति, अपनी पत्नी को समर्पित कर देना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने दफ्तरों को, जहाँ पर आप काम करते हैं, जिन रास्तों से आप गुजरते हैं, जिस गाड़ी की आप सवारी करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप मिलते हैं, समर्पित करते जाना। इस वक्त धन्यवाद देते जाना, क्योंकि ये सुनहरा मौका आपको प्रभु ने दिया है, जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन इस वेदी के सामने एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जुड़ जाना प्रभु से, जुड़ जाना प्रभु से, क्योंकि जुड़े रहने में ही आपकी भलाई है। जुड़े रहने में ही आपकी भलाई है। परमेश्वर से जुड़े रहने में ही आपकी भलाई है प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जीवन जल का झरना है, जीवन का स्रोत उसी से फूट निकलता है। ज्ञान और प्रज्ञा का वो भंडार है। ज्ञान और प्रज्ञा बच्चों को, युवक युवतियों को, बुजुर्गों को, सभी मनुष्यों को उसी से मिलती है प्यारे भाई, प्यारी बहन। इस वक्त ये सुंदर मौका है जबकि हम प्रभु की हजूरी में हैं। प्रभु से कहते जाना कि मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति गाता हूं। दाऊद के जैसे 10 तारों वाला वाद्य यंत्र, तालियां बजा बजा कर प्रभु की स्तुति करते जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। ये सुंदर मौका है। कितने लोगों को ये मौका नहीं मिला कि वे प्रभु की हजूरी में आकर धन्यवाद कर सके। 10 कोढ़ी यीशु को रास्ते में मिले। यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट अर्पित करो। रास्ते में जाते जाते ही वह निरोग हो गए। उनमें से एक जो समारी था, धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आया। प्रियजनों, आज कितने ही लोग हैं इस वक्त अपना काम करके लौटे हैं, शायद वे थक चुके हैं, उनके पास समय नहीं है प्रभु को धन्यवाद देने का। लेकिन प्रभु ने आपको प्रेरित किया है कि आप उसकी हजूरी में आएं, आप उसकी पाक हजूरी में बैठकर उसकी महिमा करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये सुंदर समय है। मुक्तिदाता प्रभु यीशु, चंगाई दाता आपके हमारे बीच में है। इस वेदी से ये अनुग्रह आपके परिवारों की ओर बहता चला जा रहा है। ये जल जहां जहां बह गया, वहां वहां उन्नति, शांति, चंगाई आती गई। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मैंने वेदी के दाएं पार्श्व से जल बहते हुए देखा, और ये जल जहां जहां पहुंचा उस जगह पर शांति, उन्नति, उद्धार और मुक्ति आ गई। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मेरे साथ एक मन होकर, एक प्राण होकर इस वक्त प्रार्थना करना।
प्रभु की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, हम पर टिकी हुई हैं, वो हमें देख रहा है। मेरी और आपका उठना बैठना प्रभु के जैसा हो जाए, हमारे मनोभाव प्रभु के जैसे हो जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे इस वक्त, पूरे हृदय से, पूरे मन से हम प्रभु से कहें, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपने वरदानों से मुझे भर। प्रज्ञा का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणियां करने का वरदान, वचन की व्याख्या करने का वरदान मुझे प्रदान कर। आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश विश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। जुम्बिश यहाँ तू कर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अपने हाथों को उठाएं और गाएं, आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, पुकारो दिल से, दिल से, जुम्बिश यहाँ तू कर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। अंधेरों में, अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हर बंधन टूटे। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान। हर अंधकार उजाला बने। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान। हर सूखी हड्डी में जान आए। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान। हर सूखी जान में जान आए। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आप पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। अपने हाथों को अपने सीने से लगा के, आप पवित्र आत्मा, जुम्बिश यहाँ तू कर। आत्मा से, आत्मा से, आप पवित्र आत्मा,
स्तोत्र संख्या 91। हम अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दिव्य संरक्षण प्रदान करें। ये वचन हमारी प्रार्थनाएं बन जाएं। मेरे साथ मिलकर इस वचन को, इस स्तोत्र को दोहराइए, जिससे कि प्रभु हमें आशीष, चंगाई और रूह का मस्सा प्रदान करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारे ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली लू से, और ना दोपहर को चलने वाली लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, इस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर, मैं उसका उद्धार कर, उसे महिमान्वित करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु बिना जीवन बेकार है, यीशु बिना जीवन बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। यीशु मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन के आधार हैं, आप मेरे जीवन के आधार हैं, आप मेरी मुक्ति हैं, आप मेरी मुक्ति आप हैं, मेरी शांति हैं, आप मेरी शांति आप हैं, ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा आनंद है, आप ही मेरा आनंद है, आप ही मेरा जीवन है। आप ही मेरा जीवन है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। आनंद के साथ ताली बजाते हुए हर एक परिवार इस वक्त जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में है, इस गीत को गाएं और प्रभु को महिमा दें। इसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आमीन। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है। जोरदार ताली बजाते हुए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। गाएं, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है। दोनों हाथों को उठा के बोलो, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। और क्रूस उठा के मैं चलने लगा। गाएं, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं आमीन। चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है।
क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में ही स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है, जीना मसीह है, मरना नवा है, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार। हाँ, जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन एक साथ मिलकर गाए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 4। पद संख्या 4। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, हे इज़राइल, हे इस्राएल, सुनो, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। प्यार करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 20। पद संख्या 20। पुत्र, पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी माता की सीख अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो, अस्वीकार मत करो, उन्हें अपने हृदय में उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो, संजोए रखो, उन्हें अपने गले में बांध लो। उन्हें अपने गले में बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाएं, आनंद मनाएं, तुम्हारी जननी तुम्हारी जननी उल्लसित हो। उल्लसित हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 2। पद संख्या 2। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। कि संतान अपने पिता का आदर करे। प्रभु का आदेश है प्रभु का आदेश कि है संतान अपने पिता का आदर करे। कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4। पद संख्या 4। प्रभु कहता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता वो है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपनी माता का आदर करता है, जो अपनी माता का आदर करता है, वह मानो धन का संचय करता है। वह मानो धन का संचय करता है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन मेरे उद्धार के लिए हैं, मेरे उद्धार के लिए, मेरी आशीषों के लिए हैं, मेरी आशीषों के लिए, मेरी मुक्ति के लिए हैं, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे जीवन की सफलता के लिए मेरे हैं। जीवन की सफलता के लिए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, इस समाज में, इस दुनिया में और पूरे संसार में परिवार की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि कलीसिया अच्छी हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा परिवार एक आदर्श परिवार बने, मेरा परिवार दूसरे परिवारों के लिए नमूना बन जाए, मेरा परिवार कलीसिया में प्यारे भाइयों और बहनों एक आदर्श बने और नमूना बने, हमारे देश की भलाई, हमारे समाज की भलाई,
हमारे समाज की अच्छाई परिवारों पर निर्भर है। प्रियजनों, अगर परिवार अच्छा हो गया, अगर परिवार में अच्छे संस्कार बढ़ने लग जाएंगे, अगर परिवार में प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, तो मैं समझता हूं कि समाज में भी ऐसा ही होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर समाज में ऐसा होगा तो हमारे देश में भी ऐसा ही होगा। आखिर लोगों में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, मन मुटाव, दलबंदी, हर प्रकार की अश्लीलता, इसका जिम्मेदार कौन है? कहां से उत्पन्न होती है? एक छोटा बच्चा परिवार में जन्म लेता है। एक छोटा बच्चा परिवार में जन्म लेता है। प्रियजनों, वहां पर उसकी प्राथमिक पाठशाला शुरू होती है। और यह प्राथमिक पाठशाला उसे संस्कारिक ज्ञान, विश्वास का ज्ञान, उठने बैठने और बोलने का ज्ञान प्रदान करता है। यदि उसकी परवरिश माता के गर्भ से ही अच्छी नहीं हुई, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो बड़ा होकर भी ऐसा ही बनेगा। इसलिए आज पुनः मैं एक बार इस बात पर मनन चिंतन करना चाहता हूं कि परिवारों का पवित्रीकरण कैसे किया जाए। परिवारों का पवित्रीकरण कैसे किया जाए। हो सकता है कि आपको ये वचन अच्छे ना लगे, लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार की जो कमजोरियां हैं, जो कड़वे घूंट हैं, उसे पीना होगा। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, आप सुख, चैन और शांति की नींद नहीं ले सकते हैं। आज आप में से बहुत सारे परिवार हैं जो किसी न किसी रूप से अवश्य परेशान हैं। हो सकता है बच्चों से परेशान हो सकता है गलत रिश्तों की वजह से परेशान हो सकता है आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हो सकता है किसी आंतरिक बेचैनी से या आंतरिक पाप से या अपने ही अपराध बोध के कारण परेशान हो सकता है दुख बीमारी की वजह से परेशान हो सकता है कि घरों में आपस में ही लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, बपौती को लेकर विवाद है, वसीयत को लेकर विवाद है, मां की जो प्रॉपर्टी है जिससे 4 बेटे हिस्सा चाहते हैं, पिता की जो प्रॉपर्टी है उसे उसके जिंदा रहते समय ही बांटना चाहते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर आपका घर क्लेश में पड़ा हुआ है। शांति नहीं है, चैन की नींद भी नहीं है, और रोटी खाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों वो भी ढंग से पचती नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवारों का सैंक्टिफिकेशन नहीं हुआ है, परिवारों का पवित्रीकरण नहीं हुआ है। और यदि नहीं हुआ है तो आज आप प्यारे भाइयों और बहनों इन वचनों को सुनकर आप अपने रास्ते बदल दीजिए। आज आप इन वचनों को सुनकर अपने रास्ते बदल दीजिए तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आप अपने सोचने विचारने के जो रास्ते हैं वो बदल दीजिए और आपका परिवार बदल जाएगा। आप अपने परिवार में उन बातों को शामिल करें जो कि परमेश्वर की ओर से आती हैं। परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इस वक्त भी आपके परिवार में जितने लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इनमें सब के सब प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास करने में असमर्थ हैं। बहुत से लोगों की सोच होगी कि ये रोज आराधना करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के, इसकी जरूरत क्या है? मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर सकता हूं।
छोटी प्रार्थना कर सकता हूं, इतनी लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? प्रभु की हुजूरी में बैठना प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए आशीष का द्वार खोलेगा। प्रभु की हुजूरी में बैठना आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। प्रभु की हुजूरी में बैठना और मनन चिंतन करना, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोल देगा और आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि इतनी लंबी प्रार्थनाएं करने का क्या फायदा है, इतने लंबे समय तक मंदिर में बैठने का क्या फायदा है? प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको खजाना मिल जाता है, जिसको स्वाद लग जाता है, ये तो वही बता सकता है कि उसे क्या फायदा होता है और क्या फायदा नहीं होता है। आप 2 या 2.5 घंटे पिक्चर हॉल में बैठकर एक फिल्म देखकर आते हैं, उससे आपको क्या फायदा होता है? मैं आपसे पूछता हूं। आप 2 घंटे बैठकर अपनी पड़ोसन के साथ आप गप्पे लड़ाते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, आपको क्या फायदा होता है? मुझे बताइए। आप 2 घंटे महखाने में बिता देते हो, घर का मालिक अपने दोस्तों को बुलाकर 4 घंटे टेबल पे बैठता है और पार्टी करता है, उससे आपको क्या फायदा होता है? आप मुझे बताइए क्या फायदा होता है? और मैं आपको बताऊंगा कि आराधना में 2 घंटे बिताने से क्या फायदा होता है। आप जो एंटरटेनमेंट करते हैं, आप जो अपने मन को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, संतुष्ट होते नहीं हैं। आप जब भी अपने घर में कोई ऐसी पार्टी, ऐसा कुछ करते हैं, ये एंटरटेनमेंट है, अपने मन को समझाने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को आनंद देने के लिए। और वो आनंद आपका क्षणिक है, वो आपका आनंद टेम्पररी है। आप अपने मन को समझाने के लिए कि चलो बच्चों को बाहर ले चलते हैं, घुमाने के लिए ले चलते हैं, या यहां लेके जाएंगे, हनीमून पर चलते हैं, आज फिल्म दिखा लाते हैं तो इनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। पत्नी बहुत दिन से घर में है, रोज वही चूल्हा चौका करती रहती है, तो क्या करना चाहिए? चलो पत्नी को क्या करते हैं, आज रेस्टोरेंट लेकर चलते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद होता क्या है? आपका ध्यान आपके बिजनेस कॉल पर, आपका ध्यान आपकी 8 इंच मोबाइल की स्क्रीन पर, आपका ध्यान टिकटॉक पर, बच्चे का ध्यान वीडियो गेम पर। क्या फायदा होता है आपको? क्या फायदा होता है आपको? 4 लोग अगर जाते हैं तो चारों के हाथ में वो स्टूपिड इडियट मोबाइल 8 इंच का, जो कुछ लोग प्रार्थना में भी बंद नहीं करते हैं, गिरजाघर में बैठने के बाद भी बंद नहीं करते हैं। उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस महान शख्सियत के सामने बैठते हैं और उस मोबाइल का इस्तेमाल करते, मंदिर में बैठकर, गिरजाघर में बैठकर, प्रार्थना के समय, इबादत के समय। प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता मैं उसका आदर करता हूं, जो मेरा आदर नहीं करता मैं उसका आदर भी मैं भी नहीं करता है। परिवारों की यह दशा है। परिवार अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुश हैं नहीं प्यारे भाई और बहनों। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सैंक्टिफाइड। इसलिए उनका सैंक्टिफिकेशन होना अनिवार्य है, उनका नवीनीकरण होना अनिवार्य है। आपको अपने रास्तों को बदलना होगा। जो आप सदियों से सोचते आए हैं, पारंपरिक तौर पर आप अपने पारिवारिक जिंदगी को जीते आए हैं, अब समय आ गया है वचन सुनने के बाद आपको अपने परिवार में बदलाव लाना होगा। अगर आप परिवार में बदलाव नहीं लाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप अपने जीवन में उन्नति हासिल नहीं करेंगे। बस यूं ही आप दिन काटकर चले जाएंगे इस धरती पर। कुछ लोग अपने दिन बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या वास्तव में आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं
या फिर दिन बिता रहे हैं। अगर आप वास्तव में जीवन का आनंद ले रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके परिवार में सब चीजों को प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु ने आपको सब चीजों को प्रदान किया है। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। एक ऐसे धन के लिए कोशिश करना ताकि लोग ये देखकर जाने कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी चीज है कि इतना दुख होने के बाद भी ये खुश हैं। लोगों को देखकर लगना चाहिए कि इनके पास कौन सा ऐसा धन आ गया है, इतनी बीमारी के बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी ये लोग खुश रहते हैं, ये लोग आनंद मनाते हैं, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। लोग इस चीज को आपके जीवन में देखकर असमंजस में पड़ जाना चाहिए। उस धन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, उस शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, उस आनंद के लिए प्रार्थना करना। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों की दशा आज बहुत खराब है। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप इस बात को नहीं नकार सकते कि परिवारों की दशा खराब नहीं है। परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बेटा अपने बाप से बात नहीं करता है तो बेटी अपनी माँ से बात नहीं करती है। आप में से जितने लोग इस वक्त आप मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो आप इस वक्त चैट में अपने निवेदन लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, आपके अपने ही घर में आप झांक कर देखिए कि कितने लोग आपस में खुश रहते हैं। क्या पति पत्नी आपस में खुश हैं? क्या आपके रिश्ते अच्छे हैं? क्या आप आपस में परामर्श करते हैं? क्या पति और पत्नी में पारदर्शिता है? इज देयर अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ? क्या बच्चों में और माता पिता में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है? अगर है तो क्यों बच्चे अपने माता पिता से चीजों को छिपाते हैं? क्यों बच्चे अपने माता पिता से कुछ बातों को छिपा कर रखते हैं? अपने आप से पूछिए, इसका कारण कौन है? इसका कारण कौन है? इसका कारण समाज नहीं, इसका कारण जन्मदाता है। इसका कारण जन्मदाता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, संत पौलुस के द्वारा कहे गए इस वचन पर कि अपनी जड़ों को पवित्र करो। इसलिए परिवारों को पवित्र होना जरूरी है, परिवारों का नवीनीकरण होना जरूरी है। परिवारों को, प्यारे भाइयों और बहनों, दशा जो है बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है दशा, और पूरी तरह से वो खराब हो चुके हैं। इसलिए आज अगर परिवारों का उद्धार हो जाएगा तो कलीसिया का उद्धार होगा। कलीसिया का उद्धार होगा तो समाज का उद्धार होगा। समाज अगर उद्धार पाएगा तो हमारा देश भी उद्धार पाएगा। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होंगी, सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। हम में क्रोध की भावना, सांप्रदायिकता की भावना, ये कहां से आती है प्यारे भाई और बहनों? कौन इन्हें सिखाता है? कौन इन्हें सिखाता है? कौन गाली देना सिखाता है? कहां से सीखते हैं? क्यों आखिर इंसान की जान के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों आप लोग ये बात को नहीं समझते कि हर एक की रगों में, प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही रंग का खून बहता है। खून भले ही एक ही रंग का है, लेकिन परवरिश, संस्कार ये अलग अलग हैं। इसलिए आज मैं पुनः एक बार आपके साथ इस बात पर मनन चिंतन करना चाहता हूं कि इन टूटे और बिखरे हुए परिवारों को कैसे पवित्र किया जाए, कैसे इन परिवारों में प्यार पनपने लगे, कैसे इन परिवारों में माता पिता और बच्चों में आपस में सामंजस्य हो। मैं समझता हूं कि हम आधुनिक युग में हैं, जहां पर विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, और यह तरक्की के लिए इंसान ऐसे दौड़ता चला जा रहा है कि उसे मालूम नहीं है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो कहां जा रहा है। लेकिन इंसान भीड़ में खो ना जाए प्यारे भाइयों और बहनों, बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल, प्यारे भाइयों और बहनों, बार बार हमें बताती है। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में लिखता है कि इस परिवार का जो एक मुख्य चीज है वो है विवाह, वो है विवाह।
और विवाह संस्कार अगर पवित्र नहीं है, वैवाहिक रिश्ता यदि पवित्र नहीं है, वैवाहिक जीवन यदि पवित्र नहीं है, वैवाहिक जीवन यदि आदर्श आत्मक नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप जान लीजिए कि आपका परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, जल्दी ही टूट जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोगों में विवाह सम्मानित हो और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे विश्वास के साथ। प्रभु कहता है आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, विवाह सम्मानित हो और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो दो बातें संत पौलुस लिखता है कि आपका विवाह जो है सम्मानित हो, और दूसरी बात आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अदूषित हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई अपवित्रता ना हो। क्योंकि अगर यह पवित्र होगा तो इसका फल भी पवित्र होगा, लेकिन अगर यह पवित्र नहीं होगा, इसका रिश्ता पवित्र नहीं होगा, तो इसका फल भी पवित्र नहीं होगा। कहता है कि इसलिए जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, आज आप पत्नी या पति नहीं बदल सकते, लेकिन समाज ने तो रीत ऐसी लोगों ने ठान रखी है कि आज एक को छोड़ दो, दूसरी नई ले आओ, मिल जाएगी। तालाक प्यारे भाइयों और बहनों अपने आस पड़ोस में देखिए कि किस कदर शिखर पर है, और इंसान ऐसे पत्नी बदलता है जैसे कोई नई गाड़ी खरीद के लेके आता हूं। बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं। तालाक एक बहुत आम चीज बन गई है। हम नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, हमें तुम्हारे तौर तरीके पसंद नहीं है, तुम हमारी ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रखते हो। आखिर ऐसा क्यों है? विवाह क्यों टूटता है? तालाक क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा है, एक दूसरे के शारीरिक परिवर्तन को नहीं समझा है, एक दूसरे के रिश्ते को नहीं समझा है, वैवाहिक जीवन की पवित्रता को नहीं समझा है। प्यारे भाइयों और बहनों सुनिए ध्यान से, पति के चेहरे की झुर्रियों का सारांश उसकी पत्नी में छिपा है, और पत्नी के चेहरे की झुर्रियों का सारांश जो है वो पति के जीवन में छिपा हुआ है। पत्नी जो पति के लिए कर सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने पति के लिए नहीं कर सकता है। इसलिए आज छोटे हों या बड़े हों, जिनके विवाह हो चुके हैं और जिनके विवाह भविष्य में होने वाले हैं, प्रभु का ये वचन ग्रहण करें और अपने परिवार को पवित्रता की कसौटी पर खरा रखें, अपने रिश्तों को पवित्र करें, अन्यथा आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि समाज में शादी ब्याह इसीलिए रचाए गए, इसीलिए ये परंपराएं बनी ताकि इंसान व्यभिचार से बचे। इसीलिए शादियां रचाई जाती हैं ताकि इंसान व्यभिचार से बचे, गलत रिश्तों से बचे, अश्लीलता से बचे। इसलिए समाज ने एक ऐसे प्रथा का प्रावधान रखा, ना केवल समाज ने, पहला विवाह अदन वाटिका में आदम और हवा के बीच में ठहराया प्रभु ने, और कहा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप लोगों के बीच में, पारिवारिक जीवन के बीच में, वैवाहिक जीवन के बीच में, पति और पत्नी के बीच में स्वयं वो परमेश्वर जिसने आप लोगों को बनाया है, वो प्यारे भाइयों और बहनों गवाह है, और वो चाहता है कि आप लोगों का दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। मैंने कई बार प्रवचन किया है कि परिवार बने स्वर्ग, परिवार की पवित्रता। आज ज्यादा ना कहकर मैं कुछ उन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर परिवारों का पवित्रीकरण कैसे हो सकता है, परिवार टूटते कैसे हैं, शैतान कैसे परिवारों को भंग कर सकता है। जरा आप ध्यान से इन बातों को सुनना और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
देखिए, स्त्री एवं पुरुष दोनों एक समान हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों एक समान हैं, परंतु दोनों में अंतर है। परंतु दोनों में अंतर है। मनुष्य यदि प्रदाता है तो स्त्री सहायक है। मनुष्य यदि रक्षा करने वाला है तो स्त्री शिक्षा, भोजन, पालन पोषण, तालीम देने वाली और परवरिश करने वाली है। समझ में आ रहा आप लोगों को कि मनुष्य रक्षा करने वाला है तो स्त्री शिक्षा देने वाली, भोजन प्रदान करने वाली, पालन पोषण करने वाली, तालीम देने वाली और परवरिश करने वाली है। मनुष्य दिमाग से यदि संचालित है तो स्त्री हृदय से संचालित होती है। पुरुष यदि दिमाग से काम लेता है तो स्त्री, प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकांशता हृदय से संचालित है। मनुष्य यदि असंवेदनशील है तो स्त्री बहुत ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे कि रथ के दो पहिए हों। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ऐसे हैं जैसे कि एक रथ के पहिए हों। तो जब ये दोनों विवाह संस्कार में बंध जाते हैं तो ये विवाह संस्कार आप लोगों के लिए आशीषों के द्वार खोल देता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे दाम्पत्य जीवन में मेरे दाम्पत्य जीवन आशीष में आ जाए, आशीष चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वैवाहिक जीवन में कौन सी आशीषें आपको मिलती हैं? सबसे पहले आपको एकता की कृपा मिलती है। यू गेट द ग्रेस ऑफ यूनिटी, अर्थात पति पत्नी को एकता में रहने की प्रभु कृपा देता है विवाह संस्कार में। और दूसरा, उन्हें जिम्मेदारी संभालने की आशीष प्रदान करता है। और तीसरा, उन्हें चंगाई की आशीष प्रदान करता है। और चौथा, फलने फूलने की कृपा उन्हें प्रदान करता है। इसके अलावा आप जितनी आशीषें अपनी लिस्ट में जोड़ते जाएंगे, परमेश्वर की कृपा से वो आपके सामने रहेंगी, परंतु उसके लिए उसे प्रयास करने की आवश्यकता है। जब ये रिश्ता इतना पवित्र है, जब ये रिश्ते में इतना आदर और सम्मान है, तो ये टूटता कैसे है? शैतान इसको भंग कैसे करता है? कभी आपने सोचा है? शायद नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान किस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते को भंग करता है। ध्यान से सुनना, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर लिखना चाहूं तो एक किताब इस पर लिख सकते हैं कि शैतान किस तरीके से वैवाहिक रिश्तों को अपवित्र करता है। सबसे पहली बात है व्यभिचार। वैवाहिक जीवन को भंग करने का, तोड़ने का सबसे पहला काम जो है वो व्यभिचार के द्वारा होता है। दूसरा, बुरे यौन विचार, चाहे वो पत्नी या पति यदि अपने मन में लाता है तो इनकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन और वैवाहिक रिश्ता अपवित्र हो जाता है। और एक समय ऐसे आता है कि वो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है और अंत में वो टूट ही जाता है। तीसरा कारण, किस तरह से शैतान इस विवाह को भंग करता है। बहुविवाह, बहुविवाह माने बहुत सारे विवाह। किसी किसी की एक एक पत्नी से उनको काम नहीं चलता, 2-3 पत्नियां चाहिए। एक गलत रिश्ते में एक इधर एक उधर और एक अपनी पत्नी। तो जब इस प्रकार के रिश्ते पनपने लगते हैं तो पारिवारिक रिश्ता, दाम्पत्य जीवन नष्ट होने लगता है। चौथा काम जो शैतान परिवारों को तोड़ने का करता है वो है कौटुंबिक व्यभिचार। और मैंने पिछले दिनों आपके लिए पढ़ा था, अब फिर से आपको याद दिलाता हूं।
विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 में पद संख्या 25 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कौटुंबिक व्यभिचार हमारे परिवारों को तोड़ देते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए श्रापित रहते हैं। पांचवी बात, समलैंगिकता। समलैंगिकता की वजह से पारिवारिक रिश्ता टूट जाता है। और छठवीं बात है लालच, प्रलोभन और प्रसिद्धि। इन तमाम बातों के कारण शैतान आपके परिवार को और रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में अपने परिवार को पवित्र करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशीष दीजिए जिससे कि मेरा परिवार आपकी कृपा से पवित्र हो जाए। हालेलुया। हर प्रकार के दूषण से बचा रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ एक बातें जो पति पत्नी का ध्यान भंग कर सकती हैं, जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूट सकता है, रिश्ता भंग हो सकता है, मैं उन्हें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और उनमें सबसे पहली बात है धन का मोह और आंखों की वासना। धन का मोह, आंखों की वासना। पति पत्नी धन कमाने के चक्कर में अपने बच्चों से क्या करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, अलग हो जाते हैं। वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। पति कब काम पर जाता है, कब लौट कर आता है। बच्चे जब सोए हुए होते हैं तो नौकरी पर चला जाता है, और जब रात को सो जाते हैं तो वो देर से आता है। उनका मिलन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन माता पिता ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, आज उनके बच्चों को समय कोई तीसरा व्यक्ति दे रहा है। और यही कारण है कि वो बच्चे भटक जाते हैं। यही कारण है कि वो बच्चे अन्यत्र कहीं पर शांति और खुशी और आनंद खोजते हैं। यही कारण है कि वो अपने जीवन में प्रलोभन में पड़कर भटक जाते हैं, क्योंकि बचपन में ही माता पिता ने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया, समय नहीं दिया। हालेलुया। 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 दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में आपके वचन को सुन सकूं। हालेलुया। 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 तो इसलिए बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 कि पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने अपनी माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। बच्चे लोग ध्यान से सुने, नवयुवक युवतियां ध्यान से सुनिए। प्रभु ये कह रहा है, पुत्रों और मेरी पुत्रियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिता की शिक्षा का पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। और माता पिता से ये कहा है कि माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाएं और तुम्हारी जननी उल्लसित हो। एक मां को अपने बच्चे के कारण आनंद मनाना चाहिए। लेकिन कितने मां बाप हैं जो सचमुच में अपने बच्चों के कारण आनंद मना पाते हैं? कितनी बार ना जाने मां अपने बच्चे की बदकारियों को कवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि समाज में उसे उठना बैठना है, समाज में उसे चलना फिरना है। कितनी बार माता पिता को दुख होता है जब वो अपने बच्चों की हरकतों के विषय में सुनते हैं। कुछ एक जो स्वीकार करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन कुछ एक जो स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं, उनका जीवन नहीं बदलता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि पुत्र, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर, अपनी माता की सीख को अस्वीकार मत कर, उन्हें अपने हृदय में संजोए रख, उन्हें अपने गले में बांध ले। बच्चों के लिए आज ये शिक्षा है। ये छोटे बच्चे पिता की आज्ञा को माने, उसकी सीख को अपने गले में लटका कर रखें। कहता है अपने गले में बांध के रखो। वफादारी और ईमानदारी कहता है कि अपने गले में बांध कर रखो, जिससे कि तुम प्रभु की दृष्टि में निर्दोष पाए जाओ। तो पहली बात जो पति पत्नी का ध्यान भंग करती है वो ये है धन का मोह
वे लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं, जिन्हें केवल काम की चिंता है, जिन्हें केवल नौकरी की चिंता। मैं समझता हूं इस बात को प्यारे भाइयों और बहनों कि जीने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े पहनने के लिए काम करना जरूरी है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। लेकिन जरूरी यह भी है कि आप अपने परिवार की उचित देखभाल करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा इंसान केवल रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द से जीता है। अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि जो मेहनत करना सीख गया वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अगर वो संस्कारी हैं तो उनका मान सम्मान होगा और वे लोग भी दूसरों का मान सम्मान करेंगे। दूसरी बात जो स्त्री और पुरुष का ध्यान भंग करती है वो ये है दूसरी स्त्री का मोह और शरीर की वासना। इसलिए 10 हुक्मों में से एक हुक्म परमेश्वर ने दिया कि तू पराये धन का लालच मत कर, पराई स्त्री की कामना मत कर, परंतु अपनी पूरी शक्ति से, पूरे हृदय और आत्मा से परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा। तीसरी बात जो परिवारों में स्त्री और पुरुष का ध्यान भंग करती है वो है प्रसिद्धि का मोह एवं जीवन और शरीर का घमंड। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों केवल शरीर के पीछे लगे रहते हैं, कई लोग केवल प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। क्या ऐसे जीवन चल सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर आज सुंदर है, आज ये अच्छा है, कल ये मुरझा जाएगा, लेकिन आपका प्रेम, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपके संस्कार, आपकी सच्चाई, आपके अच्छे काम, आपके पुण्य के काम, ये सदा बने रहेंगे, ये सदा बने रहेंगे। इसलिए सावधान रहना, कहीं प्रसिद्धि के मोह के चक्कर में आप अपने परिवार को बर्बाद ना कर दें। इसलिए मैं परिवारों से जब बातचीत करता हूं, माता पिता से जब बातचीत करता हूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अपने परिवार में जंगली बीज पनपने मत दीजिए। अपने बच्चों को आप समय दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ रिश्ता बनाइए, उनके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए। आप उनकी बातों को सुने और उन्हें समझाएं। प्रभु का वचन कहता है जो पिता अपने पुत्र को प्यार करता है उसे वो प्रताड़ित करता है, ताड़ना देता है, ताड़ना देता है। और वचन कहता है कि अगर तुम्हारा पुत्र हो तो उसे अनुशासन में रखो, और अगर तुम्हारी पुत्री हो तो उसके साथ ढिलाई मत बरतो, उसके साथ ढिलाई मत बरतो, अन्यथा तुम्हें बुढ़ापे में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता है। पति और पत्नी को एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन एक बुलाहट है और ये बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। अगर पत्नी थोड़ी कमजोर है तो पति का फर्ज है कि पत्नी की सहायता करे, और पति थोड़ा कमजोर है तो पत्नी का काम है कि पति की सहायता करे, और दोनों प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे का सहयोग करके एक अच्छा परिवार, एक अच्छा संसार बनाने की वो पूरी लगन में लगे रहे हैं। लेकिन इंसान तो अपने स्वार्थ में जीता है, इंसान तो अपने स्वार्थ में जीता है। कितने परिवारों में आज झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर है, कितने परिवारों में झगड़ा आज बहू और सास का है, कितने परिवारों में झगड़ा प्यारे भाइयों और बहनों अपने अहंकार की वजह से है, अपने अहंकार की वजह से है। इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अधिकार सौंपें, उन्हें इस लायक बनाएं कि वो जिम्मेदारियों को संभालने के योग्य बने। इसलिए बचपन से बच्चों को लाड प्यार अवश्य करें, लेकिन आप उन्हें शिक्षा अवश्य दें, उन्हें आत्मविश्वासी बनाएं, उन्हें कॉन्फिडेंस सिखाएं प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उन्हें समाज में एक ऐसे परिवार का संचालन करना है। आप तो चले जाएंगे, बुजुर्ग तो चले जाते हैं, लेकिन परिवार चलाना आपके पोते और पोतियों का काम होता है, आने वाली पीढ़ियों का काम है प्यारे भाइयों और बहनों। ये आने वाली पीढ़ियां आपको कहीं ये कहकर कोसते ना रहें कि हमारे
पिता ने, हमारी माता ने, हमारे दादा ने, हमारी दादी ने हमें कुछ सिखाया नहीं, उन्होंने हमें ये किया था। लाड प्यार के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, छड़ी लगाना भी अनिवार्य है। तो कुछ एक सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिवारों का पवित्रीकरण कैसे हो। परिवारों में सबसे पहले शिक्षा का होना अनिवार्य है। सबसे पहला शिक्षा का होना अनिवार्य है। शिक्षा कैसी? संस्कारिक शिक्षा, जिसमें सत्य क्या है उसे बताया जाए, आदर क्या है उसे समझाया जाए, बुजुर्गों का सम्मान क्या है उसके विषय में उसे बताया जाए, कठिन परिश्रम क्या है उसके विषय में उसे बताया जाए, मेहनत क्या होती है उसे सिखाया जाए। क्योंकि आप जिंदगी भर उसके साथ नहीं रहेंगे, बच्चे को एक ना एक दिन अपने पैर पर खड़े होना है, इसलिए उसे मेहनत करना आना चाहिए। आज के छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, ओबेसिटी से परेशान हैं, हृदय घात से परेशान हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जंक फूड खा खाकर उनके शरीर जो हैं खोखले हो चुके हैं, जंक फूड खा खा के। आप उन्हें बचपन में ही दूध, दही, लस्सी जैसे प्रोडक्ट जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका उन्हें सेवन कराएं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों। आज बच्चे कई घरों में प्यारे भाइयों और बहनों भोजन से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। बचपन से ही शुगर की बीमारी से पीड़ित है, बचपन से ही चश्मे लगे हुए हैं, बचपन से ही चलने में असमर्थ हैं। पुराने जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारे माता पिता ने बड़ी कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ अपने घरों को बसाया। एक मां जो कम से कम 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती थी, आज वही मां प्यारे भाइयों और बहनों प्रसव पीड़ा सहन करने में असमर्थ है। इसलिए प्रसव की पीड़ा सहन ना करना पड़े, इसलिए वो जाकर बहुत आसान तरीके से प्रसव करने की कोशिश करती हैं। इसलिए सबसे पहली बात है शिक्षा। शिक्षा कैसी? मैंने कहा संस्कारिक शिक्षा। शिक्षा कैसी? विश्वास की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, प्राथमिक मूल्यों की शिक्षा, जो जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं उनकी शिक्षा माता पिता को अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है। दूसरा, उन्हें विश्वास के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है। उसे शास्त्रों का ज्ञान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किताबी ज्ञान उसको पैसा कमाने का तरीका समझाएगा, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान प्यारे भाइयों और बहनों उसे अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ना सिखाएगा। और जो ईश्वर से जुड़ गया, समझ लेना वो तर गया, उसके जीवन में संतुष्टि रहेगी, उसके जीवन में अहंकार नहीं रहेगा, उसके जीवन में परेशानियां आएंगी भी तो प्यारे भाइयों और बहनों वो उन्हें सहन कर सकेगा। तीसरी बात, प्रार्थनामय जीवन। मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए घर में प्रार्थनामय जीवन का होना अनिवार्य है। ये प्रार्थना परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। जैसे धर्म लोगों को एक सूत्र में बांध के रखता है, वैसे प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती है। और चौथी बात, जो बच्चे को प्रारंभिक जीवन में देना अनिवार्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त को आप अपने परिवार का मुखिया और केंद्र बनाएं। धर्म शिक्षा को अपने परिवार का केंद्र बनाएं। यीशु मसीह का परिवार, माता मरियम, यूसुफ का परिवार प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए एक आदर्श परिवार है। माता पिता परिवार में त्याग भरा जीवन जीने की कोशिश करें, अपने बच्चों के लिए त्याग करें। त्याग करना मतलब ऐसा नहीं आज आप गए हैं, शाम को कमा कर लाएं और आपने रोटी दे दी बच्चे को और उसके बाद आपने अपना काम किया और लेट गए। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, त्याग भरे जीवन का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, अपने बच्चे की गतिविधियों को आप ध्यान में रखें। आपका बच्चा मोबाइल में क्या देखता है उस पर ध्यान दें। आपका बच्चा छुप कर मोबाइल में क्या सर्च करता है, क्या सर्फ करता है, उसे आप जानने, क्योंकि माता पिता को इसका अधिकार है। बड़े होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चा बोलेगा
आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर लूंगा। ये ऐसा जवाब आपको मिलेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा कि आज की माताएं जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो पहले जमाने में क्या मैं देखा करता था कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती थी तो बच्चा उसके मुंह को देखकर दूध पीता था, लेकिन आज बच्चा मोबाइल देखता है और माँ का दूध पीता है। बच्चा जब रोता है तो मम्मी कहती है, उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है और बोलती है कि चुप हो जा, और वो चुप हो जाता है। बच्चा थोड़ी देर रोने लगता है तो मम्मी क्या करती है, काम करना चाहती है इसलिए मुंह में निप्पल डाल देगी और खुद जाकर अपना काम करेगी, या टीवी बैठकर देखेगी या अपना काम करेगी। आज तो आपने मुंह में निप्पल डाल दिया, बड़ा हो जाने के बाद आप क्या मुंह में डालोगे जो चुप रहे? वो आपको डंडा लेकर मारेगा, आपको घर से भगाएगा, आपको कहेगा ए बुढ़िया, ओ बुढ़े, निकलो यहां से, बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि बाइबल ये कहती है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसलिए माता पिता को अपने जीवन को संभालना अनिवार्य है, अपने जीवन को संभालना अनिवार्य है। और एक विशेष बात, जीवन में पति पत्नी के जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। संतुष्टि नहीं है तो परिवार टूट जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। The families and the couple which are not satisfied with each other, and if they are looking for something in somebody else, उनके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम अपनी युवावस्था में ब्याही गई पत्नी के साथ संतुष्ट रहो, दूसरे की लालसा मत करो, क्योंकि ये रिश्ते तोबित के ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि विवाह स्वर्ग में रचाए जाते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7, विवाह कहां पर रचाए जाते हैं? स्वर्ग में रचाए जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें। प्रिय दंपतियों, आपकी असली शुरुआत जो है जिंदगी की, वो जानते हैं कब होती है? 50 साल के बाद, जब आप अपने बच्चों का विवाह वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। आपकी असली जिंदगी की शुरुआत जो है 50 साल के बाद शुरू होती है, जब आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं, जब आपके बच्चे, आपका बेटा अपनी बहू को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर दूर चला जाता है और घर में बुजुर्ग मां रहने लगती है, उसको किसी का सहारा होता है, वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं, अपने नाती पोतों को देखने के लिए तरसते हैं। आपकी असली जिंदगी की शुरुआत जो है, आप जब 50 के पार हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है। इसलिए अपने परिवारों पर ध्यान दें, परिवारों से पहले अपने व्यक्तिगत रिश्तों पर ध्यान दें, वैवाहिक जीवन पे, दाम्पत्य जीवन के रिश्तों पर ध्यान दें, अपने परिवारों को नया बनाएं, पवित्र करें, शुद्ध करें, एक दूसरे को पवित्र करने वाला प्यार दिखाएं, वासना का प्यार नहीं। बहुत सारे लोग आज वासना के प्यार में फंसे हुए हैं। ये प्यार का रिश्ता बहुत ज्यादा, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र है। अगर ये पवित्रता मेंटेन नहीं होती तो बहुत जल्दी परिवार टूटने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवारों में आपकी आशीष आए, हमारा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तेरी कृपा से भर जाए और हमें अपने जीवन में शांति, चंगाई और सामर्थ्य प्रदान कर। आमीन। शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले, शोले 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 रूप की आग के शोले,
आग के शोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। एक साथ मिलके शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग। जोरदार ताली बजाते हुए शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी, कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी। भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। तू साथ है जिसके ऐ यीशु, तू साथ है जिसके ऐ यीशु। डोले डोले डोले, कभी न फिर वो डोले, डोले डोले डोले, कभी न फिर वो डोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, जिंदा भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग। एक साथ मिलकर गाएं शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। लहू के चश्मे की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मे की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा। तेरी भी इसमें है रजा, हम पाते हैं अपनी शिफा। तेरी भी इसमें है रजा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। आग के जोरदार ताली के साथ शोले शोले शोले, आग के यीशु के नाम से शोले शोले शोले, रूह की आग। सब लोग गाते जाएं शोले शोले शोले, रूह की आग। आग बरसने दे शोले शोले शोले, रूह की आग दे यीशु के नाम से शोले शोले शोले, रूह की आग। आत्मा से भर जाए शोले शोले शोले, रूह की आग। हर बंधन खुल जाए शोले शोले
हालेलुया हालेलुया जीवन दाता तू ही है, चंगाई दाता तू ही है। हालेलुया 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 मेरे घर में यीशु नाम, मेरे दिल में यीशु नाम। हालेलुया 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 सारे बोलो यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम। हालेलुया 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 चंगा करता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम। हालेलुया 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 शांति देता यीशु नाम, सामर्थ देता यीशु नाम। हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खोलो प्रभु यीशु मेरे लिए। हालेलुया 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 मेरे परिवार को शुद्ध कर दे प्रभु। हालेलुया 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 माता पिता को प्रभु जीवन दे दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 क्रूस यीशु तेरी महिमा हो जाए प्रभु। हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु तू। हालेलुया 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 तू ही वैद्यों का वैद्य, तू राजाओं का राजा। हालेलुया 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 तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया 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 मेरे लिए तूने अपने प्राण दिए। हालेलुया 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 मेरे लिए तूने अमृत जूस उठाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 परिवारों से प्रभु यीशु नशे का, ड्रग्स का बंधन टूटे, वासना का बंधन टूटे, अश्लीलता का बंधन टूटे, आंखों की वासना का बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, गलत रिश्तों के बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, जहां पर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, हर प्रकार की अश्लीलता है, तंत्र मंत्र जादू टोने और अंधविश्वास के कारण परिवार टूट चुके हैं, ये बंधन इनके जीवन से निकले। बोले आमीन। आमीन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से अब इस वक्त आप अपने परिवार से हर प्रकार की बुराई को अपने जीवन से अलग करते जाना, डिस्कनेक्ट करते जाना। एक एक बात को प्रोनाउंस करके प्रभु के सामर्थी वचन और उसके नाम से, उसके मुक्तिदायी और चंगाई नाम से अपने जीवन से हर बुराई को डिस्कनेक्ट करना। बच्चे अगर अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो इस बुराई को मैं आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। पति पत्नी में अगर मनमुटाव है तो क्षमा कर दीजिए। प्रिय दंपति हो, एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। बच्चों, अपने माता पिता को क्षमा कर दो। हो सकता है जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, उन्होंने आपको मारा हो या कुछ गलत कहा हो। बच्चे अपने माता पिता को क्षमा करें, माता पिता अपने बच्चों को क्षमा करें, माता पिता अपने बच्चों को क्षमा करें। प्रभु ये कहता है, जब तक तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करोगे, जब तक तुम एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ पति पत्नी ऐसे हैं
जिन्होंने जिंदगी भर अपना लड़ाई झगड़े में गुजार दिया है, जिन्होंने जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ाई करते करते अपना जीवन गुजार दिया और अब वो बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, कम से कम अब प्रभु के नाम पर एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे को क्षमा कर दें और आपको भी क्षमा मिलेगी। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रायश्चित में तेरा कल्याण है, आदर सम्मान करने में तेरा कल्याण है और तेरा घराना उन्नति पाएगा। तू उन्नति पाएगा, तू बचेगा, तेरा घराना बचेगा, तू बचेगी, तेरा घराना बचेगा। अगर माता पिता पवित्र होंगे तो आपकी संतान भी पवित्र होगी। इसलिए आज क्षमा करने का दिन है, एक दूसरे को सॉरी कहने का दिन है। प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा कर दें। बच्चे जो बाहर हैं दफ्तर में, अपने माता पिता के पास जाकर चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद ग्रहण करें प्रभु के सामर्थी नाम से। प्यारे भाई प्यारी बहन, एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे के साथ बैठें, अपना बहुमूल्य समय एक दूसरे को दें। प्रभु आपको आजाद कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु इस वक्त काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ रहा है। हर प्रकार की बुराई का बंधन, क्रोध का बंधन, घृणा का बंधन, प्रसिद्धि का बंधन, आंखों की माया मोह का बंधन, लालच का बंधन, प्रलोभन का बंधन, सौंदर्य का बंधन, हर प्रकार की ऐसी चीजें जो आपको भटकाने में लगी हुई हैं, नशे के बंधन, ड्रग्स के बंधन, यीशु मसीह ने आज बहुत सारे परिवारों से तोड़ दिए हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ना, एक प्रार्थना हम गीत के रूप में गाएंगे। इस मेरे घर को स्वर्ग बना दे, मैं कुछ और ना मांगूं, मेरे घर को स्वर्ग बना दे। आज आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में अपनी वेदी के सामने बैठे हैं, या इस संस्कार को आप देख रहे हैं इस वेदी पर, या आप मेरे साथ प्रार्थना में एक मन है एक प्राण है, तो इस गीत को अपने हाथों को खुला छोड़कर गाना और प्रभु की दुहाई देना। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। द्वार तेरे हैं, मैं हूँ आया। द्वार तेरे में मैं हूँ आया। अपना परिवार तुझे चढ़ाया। अपना परिवार तुझे चढ़ाया। द्वार तेरे में
तुझे चढ़ाया। तू पावन लहू से धो दे, कुछ और न मांगू। पावन लहू से धो दे, कुछ और ना मांगो। हमें अपने लहू से धो दे, कुछ और न मांगो। हमें अपने लहू से धो दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। बार बार कहें, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। तू बिगड़े रिश्ते संवार दे, कुछ और न मांगो। तू बिगड़े रिश्ते संवार दे, कुछ और न मांगू। दिल की चोटों को मिटा दे, कुछ और न मांगो। दिल की चोटों को मिटा दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। अगर आप अपने रास्ते बदल देंगे तो आपका परिवार बदल जाएगा। अगर आप अपने रास्ते बदल देंगे तो आपका परिवार बदल जाएगा। अगर आप अपने विचार बदल देंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, चंगाई आएगी, आपकी संतान उन्नति प्राप्त करेगी। मैं इस वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को क्षमा करने का साहस आप लोगों को मिले। हर प्रकार की बदकारियां, नशे की समस्या, ड्रग्स की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आदर सम्मान नहीं करना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, इन तमाम बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज तोड़ता हूं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपने पिता यूसुफ और माता मरियम के साथ रहकर अपने परिवार को तूने पवित्र किया। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों के, शागिर्दों के, अपने भक्तों के परिवारों को भी पवित्र करने की कृपा दे। आज के वचन इनके जीवन में उद्धार लाए, शांति लाए। एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान दीजिए। तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूँ। हे प्रभु, ये तेल और जल जो इनकी वेदी पर रखा इनके हाथ में है, इसे तेरा पवित्र लहू बनने की कृपा दे। तेरी रूह का दुगना मसा इसमें उतरे। जहां कहीं भी छिड़का जाए उस जगह पर तेरी शांति और चंगाई आ जाए। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, जैसा इन्होंने विश्वास किया है वैसा इनके जीवन में पूरा हो जाए। आज के वचन इनके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। हे प्रभु यीशु, तेरे बिना हमारा जीवन बेकार है। तू ही हमारे जीवन का आधार है। तू हमारे जीवन की शांति है, चंगाई है, सांत्वना है, आशा है, जिसके सहारे हम चलते रहते हैं। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा तेरे इन बच्चों का परिवार पवित्र कर, शुद्ध कर। इनके जीवन में शांति आए, चंगाई आ जाए। बीमारियों से इन्हें निजात दिला। पापों से, बंधनों से, जादू टोने से, अंधविश्वास से इन्हें दूर रखने की कृपा कर। जितनों ने श्रद्धा भक्ति से तेरा वचन सुना, इबादत की है, इनको अपने पवित्र लहू से मसा कर हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। आइए तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार तालियां बजा के, जोरदार। मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो तालियां बजा के गाएं। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, जेखन तुर चला मन डोंगा में जात रहे। आंधी तूफान आइला, आंधी तूफान आइला। संकट के समय में शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवेला, प्रभु तो। एक साथ गाएंगे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर मांझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। जय यीशु की।